साफ़ी तजकार शाहजेब खानज़ादा ने हमें ज्वाइन किया है। शाहजेब, बड़ी अहम खबर इस वक्त आ रही है कि पहले तो कैबिनेट में एमरजेंसी के नफाज से मुताल्लिक़ बात हुई, फिर मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा कि पहले मैं इत्तेहादी जमातों से बात करूँ। वहाँ से भी अयाज बता रहे हैं कि ग्रीन सिग्नल मिला है और दोबारा अभी इजलास शुरू हो गया है। तो बताइए, एमरजेंसी का नफाज तो एक बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी। बिल्कुल बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी, मगर इसमें कुछ आईनी मसाइल हैं। एक सदर पाकिस्तान लगा सकता है, एक सूबे से अगर मुतल्लिका सूबे से एक करारदाद आना, मुतल्लिका सूबे में तो असेंबलियां है नहीं, मगर सदर पाकिस्तान से मामला कैसे लगवाया जाएगा, ये आईनी और कानूनी मसाइल कैसे हल किए जाएंगे, ये बड़ा अहम होगा देखना। और जो मगर मसला ये है कि इमरजेंसी लगने से पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे नहीं। जो इस वक्त मसाइल हैं हुकूमत नहीं संभाल पा रही है, और तो इमरजेंसी लगा के वो कैसे संभल जाएंगे। आप असेंबलियों की मुद्दत 1 साल और बढ़ा दें। पिछले 1 साल में कौन सी स्टेबिलिटी आ गई है कि इमरजेंसी लगा के आप एक और 1 साल बढ़ा लेंगे तो आपको स्टेबिलिटी नजर आ जाएगी। देखिए, इस वक्त जो मामलात हैं वो सीधे सीधे हैं। अगर किसी को लगता है कि जी इमरान खान साहब से आप बात कर लेंगे तो इस्तेहकाम आ जाएगा, उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे तो इस्तेहकाम आ जाएगा, वो नहीं आएगा। क्योंकि खान साहब ने ये वादे किया हुआ है, आप पिछले 7-8 साल की सियासत देख लें, कि वो मुल्क को इस्तेहकाम उसी सूरत देंगे जब वो वजीर आजम होंगे। मगर वजीर आजम बनके भी नहीं देंगे, क्योंकि फिर उन्हें ये होता है कि मैंने ऑपोजिशन को बाय कॉम्पिटिशन नहीं, बाय सेपरेशन खत्म करना है, मैंने रूल बाय लॉ नहीं करना है, रूल ऑफ लॉ नहीं करना है, रूल बाय लॉ करना है, जेलों में डालना है। तो खान साहब सियासत में एक जब तक स्टेबिलिटी नहीं आने देंगे, अब जब तक वो खुद वजीर आजम नहीं होंगे। उन्होंने पहले भी साबित किया, आपको याद होगा, वो कहते थे कि आप हुंडी हवाले से पैसे भेजें। किसी और ने कहा होता तो क्या हुआ होता। वो कहते थे कि टैक्स मत दें, बिजली के बिल नहीं दें, अपना बिजली का बिल जलाते थे, पुलिस वालों पर हमले करते थे, पीटीवी पर हमले करते थे। और जाहिर अदालतों ने इस सारे के सारे मामले को में उनको सपोर्ट किया है और इस्टेब्लिशमेंट ने भी सपोर्ट किया। 25 मई को अदालत ने कहा कि जी आप आके S9 ग्राउंड में जलसा करेंगे, वो उन्होंने पासदारी नहीं की, अदालत के हुक्म को तोड़ दिया। जैसे आया अफरीदी ने कहा कि इन पर कंटेम्प्ट हो सकती है, मगर चीफ जस्टिस साहब उस मामले को लेकर बैठे हैं। उन्होंने कहा क्या पता इमरान खान साहब तक पैगाम ना पहुंचा हो। बेनिफिट ऑफ डाउट तो चीफ जस्टिस साहब ऐसे देते हैं इमरान खान साहब को कि जिससे वो जितना दूसरों पर डाउट करते हैं उतना बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं इमरान खान साहब को। तो इस सूरत में इमरान खान साहब का बड़ा क्लियर है कि वो समझते हैं कि जितनी अनारकी है वो उनको फायदा पहुंचाती है, जितना मुल्क में अदम इस्तेहकाम है वो उनकी सियासत के लिए एक ईंधन बनता है। तो वो खान साहब को फेवर करता रहेगा, चाहे आप जो भी हालात हो। अदालतों को जाहिर है उन्हें बेल देनी चाहिए। कोई बिल्कुल गलत है कि कोई ऐसा अरेस्ट हो और इस तरीके से अरेस्ट हो जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ, या फिर पॉलिटिकल टारगेटिंग के लिए हो। मगर जुनैब, अहम बात यह है कि अदालतों को यह भी यकीनी बनाना चाहिए कि तहकीकात हो, अभी से नहीं, पिछले 5 साल से आप उठाकर देख लीजिए। पेशावर BRT के ऊपर खुद खैबर पख्तूनख्वा की अपनी बनाई हुई कमेटी ने बताया कि इसमें करप्शन हुई है। उसके बाद हमने देखा कि जस्टिस वकार सेठ मरहूम ने एक बाकायदा तौर पर फैसला जारी किया जिसमें बताया कि कहां कहां पेशावर BRT में बदउनवानियां हुई हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो थी उसने पेशावर BRT में तहकीकात से रोक दिया, गिरफ्तारियों से नहीं। साकिब निसार साहब की सुप्रीम कोर्ट उसके बाद के मामलात में तहकीकात से रोक दिया कि ना नैब तहकीकात करेगा, ना पेशावर BRT में FIA तहकीकात करेगा। मगर उसी वक्त में साकिब निसार साहब की अदालत में ऑरेंज लाइन मेट्रो पर काम करने से रोक दिया और उस पर तहकीकात का आगाज कर दिया। पंजाब के PKLI हॉस्पिटल पे काम करने से रोक दिया और उसके जो बाहर से डॉक्टर्स आए हुए थे उनके नाम ECL में डलवा दिए, उनसे जाके बदतमीजियां की, क्योंकि इसका कि भाई जो दूसरे वो डिलीवर ना कर पाए और पेशावर BRT किसी भी तरीके से डिलीवर हो जाए। और ये यकीनी बनाया गया कि जी काम नहीं रुकना चाहिए, इसलिए कोई तहकीकात नहीं होगी। तो आप गिरफ्तार ना कीजिए, तहकीकात तो होने दीजिए। उसके बाद आता है जी नैब का केस। नैब कह रहा है हमने कॉल ऑफ नोटिस भेजा, इमरान खान साहब के वकील मान रहे हैं कि हमने जवाब नहीं दिया। अदालत कुछ नहीं कह रही है। अदालत बेल दे इमरान खान साहब को ताकि वो गिरफ्तार ना हो, ताकि उनकी पॉलिटिकल टारगेटिंग ना हो। मगर उन्हें तहकीकात से इस्तिस्ना कैसे दिया जा सकता है एक 50 अरब रुपए के केस में, जिसमें उनकी काबीना के 3 वजीर आके कह रहे हैं और इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही दे रहे हैं, चार्जशीट कर रहे हैं कि हमारे वजीर आजम ने हमसे बंद लिफाफे पे दस्तखत कराए थे। वो पैसे जो कि हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान को मिले थे वो उसी प्रॉपर्टी टाइकून की जेब में डाल दिए थे और बाद में उस प्रॉपर्टी टाइकून से अलकादी ट्रस्ट के लिए जमीन ले ली थी। फिर आता है जी तोशाखाना केस, जिसमें इमरान खान साहब ने खुद ने माना, पहले गलत बयानी की थी कि मैंने तो सड़क बनवाई थी, फिर कहा मैंने 50% पैसे दे के लिए थे, और दोनों चीजें झूठ साबित हुई। फिर एक सर्टिफिकेट दे दिया, हाथ से लिखा हुआ, उस दुकान के मालिक ने कह दिया कि ये झूठ है। मगर अदालत दे बेल इमरान खान साहब को कि जी आपको टारगेट नहीं करना चाहिए, आपको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, मगर आप तहकीकात तो होने दें। अभी चार्ज फ्रेम हुआ है, उसके बाद फर्दे जुर्माइज हुई है और आज अदालत ने फिर फैसला कर दिया कि आप उस पर तहकीकात ही नहीं कर सकते हैं और ये मामला आगे। तो आप इमरान खान साहब की पॉलिटिकल टारगेटिंग से बचाएं, मगर ये तो यकीनी बनाएं कि वो तहकीकात में ताउन करें, उन्हें
जब वो हुकूमत में थे तब भी, हुकूमत में आने से पहले भी और हुकूमत जाने के बाद भी अदालतें उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं तहकीकात से, उन्हें गिरफ्तारी से प्रोटेक्ट कर ले ताकि उनकी पॉलिटिकल टारगेटिंग ना हो, मगर ये तो यकीनी बनाए कि वो तहकीकात करें। अदालतें तो उन्हें तहकीकात से भी प्रोटेक्ट कर देती हैं। अच्छा, शहजाद हमारे साथ है। शहजाद हमारे साथ। अच्छा शाज़ेब, ये कहिएगा, आपने बिल्कुल सही कहा और हमने भी जो पढ़ा है थोड़ा बहुत आर्टिकल 232, उसमें सदर ही ज़ाहिर है ये इनिशिएट करेंगे और सदर ही इमरजेंसी का निफाज करेंगे, चाहे रिक्वेस्ट की जाए वफाकी हुकूमत की तरफ से कि किसी सूबे में अमन अमान की सूरत हाल है, जो कुछ भी। तो अब सदर कंसिडरिंग, वैसे तो वफाक की अलामत है वो, लेकिन वो PTI से उनका ताल्लुक़ है, तो ऐसी सूरत हाल में जब इमरजेंसी के नफाज में 1 साल और उसके बाद फिर मजीद 6 महीने भी मिल सकते हैं, यानी 16 महीने तकरीबन मिल सकते हैं, 18 महीने, तो इस पर सदर क्यों कर दस्तखत करेंगे या क्यों वो नफाज करेंगे इमरजेंसी का? एक तो सदर है, फिर अगर आप कोई कानूनी और रास्ता जबरदस्ती निकालने की कोशिश कर भी ले तो फिर चीफ जस्टिस है। अगर ये वाले चीफ जस्टिस चले भी जाए तो आप जैसे काजी फाइजा से भी अगर तवक्को कर रहे हैं कि वो आपके किसी भी ऐसे इकदाम को इंडोर्स कर देंगे, कतई तौर पर नहीं होगा। ये जो जजेस हैं, जिसमें खासतौर पर जस्टिस काजी फाइजा, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया आफरीदी, ये तो वो जजेस हैं जो आइन और कानून की पासदारी के लिए खड़े हुए हैं, जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए खड़े हुए हैं। आप जो इसके अलावा जो चीफ जस्टिस साहब हैं या फिर हम ख्याल बेंच है, उसके ऊपर तो बहुत ज्यादा सवालात उठते हैं कि वो किसी को फेवर करते हैं। बाकी जो दूसरे जजेस हैं जो कि हम ख्याल में शामिल नहीं है, उनके ऊपर कतई तौर पर यह सवाल नहीं उठता है कि वो किसी को फेवर करते हैं। उनके ऊपर तो सवाल ये उठता है कि वो एक खास एजेंडा टू नहीं करते हैं। अब आप देख लीजिए, जैसे अतर मिनल्ला साहब 2 चीजों के लिए जाने जाते हैं। एक ये कि वो शख्सी आजादी को बहुत सुप्रीम समझते हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर साबित किया। दूसरा इस चीज के लिए जाने जाते हैं कि वो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को भी बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। मंसूर अली शाह साहब भी इस बात के लिए जाने जाते हैं, जस्टिस याया आफरीदी भी, जस्टिस फाइज़ा भी। अब चीफ जस्टिस साहब ने इस बात को देखते हुए कि अतर मिनल्ला साहब इस बात के लिए जाने जाते हैं, उन्हें कल इमरान खान साहब के बेंच में शामिल कर लिया, मगर जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी का मामला है, जिसमें चीफ जस्टिस के अपने इख्तियारात हैं, उसमें नहीं शामिल किया। शाज़ेब, ये अहम खबर आ रही है, आप भी यकीनन सुनना चाहेंगे। और दादा हमारे साथ हैं इस वक्त। तो शाज़ेब, ये अभी एक और पेशरफ्त हुई है। अब ये सवाल बनता है, और जो सवाल इससे पहले भी इमरान खान की पेशियों पर किया गया, कि कोई बैकडोर या किसी किस्म का कोई राब्ता, कोई मुज़ाकरात, कोई कॉन्टैक्ट, कोई बातचीत हुई है, हो रही है या अभी भी हो रही है? अब तो ये रेलेवेंट सवाल बन जाता है शाज़ेब। देखिए जी, जो बैकडोर एक तरफ के मामलात हैं वो तो ऑडियो लीक से नजर आए कि वहां तो बैकडोर कुछ ना कुछ हुआ। इमरान खान साहब किस पर कॉन्फिडेंस ना होने का इजहार कर रहे थे और किस पर कॉन्फिडेंस होने का इजहार कर रहे थे, वो तो हमने देखा मुसर्रत चीमा साहिबा के साथ जो उनकी ऑडियो लीक है। इससे पहले के ऑडियो लीक के मामला आ चुके हैं। ज़ाहिर है, अगर कोई एक महज़ब मुल्क होता, जब इमरान खान साहब रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो वहाँ दोनों चीजों पर सवाल उठता है कि ऑडियो टेप कर कौन रहा है, इस पर भी तहकीकात होती। मगर उस मुल्क की अदालत जो ऑडियो में बताया जा रहा हो एग्जैक्टली उसके मुताबिक हो रहा हो, तो उस मुल्क की अदालत से भी सवाल होता कि भाई ये क्या हो रहा है, ये एग्जैक्टली कैसे लोगों को पता होता है, कैसे चीजें मैनेज हो रही होती हैं, जो कल 2 ऑडियो लीक सामने आई हैं। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को ये बेल देना इस वक्त क्लियरली नजर आ रहा है कि हुकूमत हर हाल में उनको गिरफ्तार करना चाहती है। मेरा ख्याल ये तो दुरुस्त है कि पॉलिटिकल टारगेटिंग उनकी ना हो, इस बात से अदालत इस बात को यकीनी बनाए। मगर 2 चीजें अहम हैं। अदालत इस बात को भी यकीनी बनाए, अदालत का बेल चाहता है अदालत उन्हें लाइफ टाइम बेल दे दे, मगर साथ में लाइफ टाइम प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी तो ना दे, क्योंकि अब तो हमने पिछले 5-6 साल में ये देखा है कि उनके खिलाफ कोई भी केस की जो प्रोसिक्यूशन है वही नहीं हो पाती है। वो हर चीज में बरी हो जाते हैं जिसमें बरी नहीं होते हैं, और लग रहा होता है कि केस उनके खिलाफ बड़ा तगड़ा है, जैसे कि उनकी जमात के खिलाफ हो, या फिर पेशावर पार्टी हो, या तोशा खाना हो, या फिर जो नैब का ये वाला अलकादी ट्रस्ट का मुकदमा है जिसमें उनकी पार्टी के और काबीना के जो लोग हैं उन्हें चार्जशीट कर चुके हैं, उसमें अदालत प्रोसिक्यूशन से अगर उन्हें इम्यूनिटी दे रही है, लाइफ टाइम प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी दे रही है, तो फिर ये कैसे होगा कि उनके खिलाफ कोई तहकीकात हो पाएंगी, उनका नाम साफ होता हो या फिर उनका नाम उन्हें सजा होती हो। ठीक है, उन्हें जब तक जुर्म नहीं साबित होता उस वक्त तक बचा लीजिए गिरफ्तारी से, और ऐसा ही होना चाहिए। अगर जो साबित होने या ना होने के राह में तो रुकावट ना बनी है, प्रोसिक्यूशन होने दीजिए, मामला तो आगे बढ़ने दीजिए। अदालत ने तो मालम जब्बा से लेकर आज तक इमरान खान साहब जिस केस में इन्वॉल्व हो जाएं, पेशावर BRT उनकी जमात, उसकी तहकीकात ही नहीं होने देती है कि कहीं उनका वो दागदार ना हो जाए। और दूसरों के मामले में अदालत हम देखते हैं मॉनिटरिंग जज बनाती है, 6-6 घंटे की, 6-6 महीने की वो टिकट लगती है। फिर साथ में एक हम देखते हैं कि ब्लैक लॉ की डिक्शनरी से डेफिनेशन निकाल के रिसीवेबल सैलरी पर प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर देती है, जो कंपनी 2014 में बंद हो गई होती है और फैसला 2017 में देती है। तो अदालतें जब ये डिस्क्रिमिनेशन करेंगी
कि एक तरफ किसी तरह पेशावर बीआईटी तक काम ना रुक जाए, इसलिए ना एफआईए तहकीकात करेगा ना नैब, मगर ऑरेंज लाइन ट्रेन पर काम रोक देंगी और पीकेएलआई पर काम रोक देंगी कि ये ना बन जाए, क्योंकि अगर ये बन गया तो और क्रेडिट पर आ जाएगा किसी दूसरी जमात के। तो इस तरीके से तो अदालतों पर ही सवाल उठेंगे, इंसाफ पर ही सवाल उठेंगे। आप इमरान खान साहब की बिल्कुल पॉलिटिकल टारगेटिंग नहीं होनी चाहिए, उससे महफूज रहना चाहिए, मगर प्रोसिक्यूशन और केसेस को तो मेरिट पर आगे बढ़ना चाहिए। अदालतें दोनों में रुकावट बन रही है, लाइफ टाइम बेल और लाइफ टाइम इम्यूनिटी का बहाना लगता है प्रोसिक्यूशन। सही। अच्छा शाहजेब हमारे साथ ही रह गए। बड़ा अहम अदालत में जो रिमार्क सामने आ रहे हैं और अदालती हुक्म से मुतालिक बड़ा अहम उसमें एक जुमला है, दिलचस्प जुमला। ये कहा है अदालत ने कि जिस मुकदमे का इल्म ना हो उसमें भी गिरफ्तार ना किया जाए। तो ना सिर्फ पीर की सुबह तक इमरान खान को गिरफ्तारी से रोक दिया है, इमरान खान की गिरफ्तारी से, बल्कि किसी भी मुकदमे में जिसका इल्म ना हो, जिसका इल्म होगा उसके लिए बेल के लिए ज़ाहिर वो जाएंगे और जिसका इल्म नहीं होगा उसके लिए जा भी नहीं सकेंगे बेल के लिए। तो पहले ही है बिल्कुल कर दिया, एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट दे दिया गया है। शाहजेब ये कहिएगा, गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने अदालत में कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया तो अवाम को कौन कंट्रोल करेगा, अगर मैं बाहर हूंगा तो अवाम को कंट्रोल करूंगा। इन जुमलों की आप किस तरह से तज्जिया करेंगे? ये जी, जब एक नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट था इमरान खान साहब का, तो वो जो कुछ जमान पाक में हुआ, इमरान खान साहब उस वक्त जेल में तो नहीं थे, इमरान खान साहब बाहर थे और खान साहब के कहने पर हुआ। वो बाद में मास्क लगा के आते थे, कारकुनों से खिताब भी करते थे, उन्होंने वो जमघटा इकट्ठा किया था, किस तरीके से पेट्रोल बम फेंके गए, क्या हुआ, वो सारे के सारे मामला लोगों ने देखे हैं। खान साहब का मैसेज बड़ा क्लियर है और खान साहब एक पैटर्न है जो खान साहब ने देख रहा, और वो पैटर्न ये है कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया, खामोशी से हो गए, उन्होंने लोगों को नहीं निकाला। मरियम नवाज के साथ क्या हुआ, और फिर जब खामोशी से मामला हो गया तो वो टारगेटिंग के ऊपर टारगेटिंग हुई। ये नहीं हुआ कि किसी को एहसास हुआ कि तो बड़ा गलत हुआ और गलत होने की वजह से मामला बेहतर हुए। तो उन्हें नजर आता है कि बेहतर है कि मैं कन्फ्रंट करूं, मगर वो कन्फ्रंटेशन में जितना आगे निकल गया है, पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं निकला है। लोगों को तो तकारीर पर हमने देखा कि किस किस किस्म के मुकदमात का सामना करना पड़ा है। कोर कमांडर के घर पर हमला हो, फिर उसे जला दिया जाए, उस वहां पर लूट मार हो रही हो, इसके अलावा बसें जलाई जा रही हो, एम्बुलेंसेज जलाई जा रही हो। ये सारा का सारा एक पैटर्न है जो खान साहब को पता है कि ये वो तरीका है जिससे वो अपने आप को बाहर रख सकते हैं। और आज वो अपने आप को इस बात से फासला अख्तियार करते हैं कि मैंने नहीं कराया, मैं तो था ही नहीं, और साथ में कंडेम करने से भी मना करते हैं, मगर इसी चीज को एक बार्गेनिंग पॉइंट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं कि मुझे बाहर रखोगे तो ये नहीं होगा, मुझे अगर अंदर करोगे तो ये सब होगा। तो पूरा पैटर्न है, सबको नजर आ रहा है कि खान साहब कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। इस सब कुछ जो हो रहा है जलाओ घेराव, ये किस पैटर्न के तहत हो रहा है। इनफैक्ट बहुत सारे रहनुमा जो इस बात से अग्री नहीं करते थे, वही एमपीओ के तहत उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया, जो इमरान खान साहब के हिकमत से इत्तेफाक नहीं करते थे कि हमें जलाओ घेराव करना चाहिए। यहाँ तक कि एस्टैब्लिशमेंट के जो चीजें हैं रियासती इदारों की, उन्हें जला देनी चाहिए, मगर वो गिरफ्तार है। एक आध था जो इस बात को इंडोर्स करता था, वो भी गिरफ्तार है, मगर खान साहब खुद बाहर है। जाहिर है, मैं फिर कहूंगा कि अदालतें इस वक्त डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ इस बात में नहीं कर रही हैं कि वो नून लीग या पीपल्स पार्टी या फिर जेयूआई को अलग ट्रीट करती हैं और पीटीआई को अलग ट्रीट करती हैं। वो विद इन पीटीआई भी अदालतें माजूर के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही हैं कि हर किस्म की जमानत लिए हुए थे फवाद चौधरी साहब, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर 11 घंटे तक बैठे थे कि भाई मेरे पास जमानत मौजूद है। चीफ जस्टिस साहब ने कुछ नहीं सुना और बाद में वो निकले और गिरफ्तार हो गए। मगर इमरान खान साहब के पास जमानत नहीं थी, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फैसला दिया कि उनकी गिरफ्तारी ठीक हुई है, मगर चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया, नोटिस लेते ही उसी दिन उन्हें बुलाया, फिर खुशामदीद कहा, और अगर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने या फिर जस्टिस मजहर अली ने सब सवाल भी करने की कोशिश की तो चीफ जस्टिस ने उन्हें भी रोक दिया और कहा कि मुतल्लिका मुकदमा नहीं है। पहले चीफ जस्टिस खुद इमरान खान साहब से कह रहे थे कि कंडेम कर दे जो जलाओ घेराव हुआ है। फिर जलाओ घेराव पर जब जस्टिस आता है उसने सब सवाल करने की है तो चीफ जस्टिस ने रोक दिया कि ये तो मुतल्लिका मुकदमा ही नहीं है। तो इस पर मेरे दोस्त क्यों बात कर रहे हैं। तो इतना स्पेशल ट्रीटमेंट हो, विद इन पीटीआई डिस्क्रिमिनेशन हो, खान साहब के लिए होती आई है। न सिर्फ उनकी गिरफ्तारी इस वक्त में होती आई है, बल्कि उन्हें किसी भी प्रोसिक्यूशन से उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा आगे बढ़ने से होती आई है, इसकी मिसालें मैंने आपके सामने जी। अच्छा शाहजेब, अब वफाकी काबीना में यानी सूरत हाल, ऑप्शंस की हम बात करें, हुकूमत के पास क्या है, सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है कि अब एमरजेंसी के नफाज पर तबादला ख्याल हो रहा है, और होता है ये फैसला या नहीं होता, ये तो आने वाला वक्त बताएगा जब काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग होगी। तो क्या आप समझते हैं हुकूमत के पास अब कोई ऑप्शन उस तरीके से नहीं है इला ये कि कोई ख़ास कदम उठा लिया जाए और उससे फिर सूरत हाल कंट्रोल की जाए, क्योंकि फिर ज़ाहिर है फेडरल जो गवर्नमेंट है उसका इख्तियार होगा पंजाब पर भी, और उस तरीके से फिर वो नफाज कर पाएंगे अपने फैसलों का। देखिए, इमरजेंसी ऑप्शन तो है नहीं, डेस्परेशन है, और इसका न मुल्क को फायदा होना है, मुल्क में पहले बड़ी अनसर्टेनिटी है, ना ही हुकूमत को कोई फायदा होना है। कैसे इस अनसर्टेनिटी को दूर कर लेंगे। इस वक्त हुकूमत के जो इस वक्त नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा है कि एक ऐसी जुडिशरी है जो हुकूमत के
कुछ भी हो सकता है, और वो लगा लेगी तो कैसे उसको इंडोर्स करा लेगी। मेरा नहीं ख्याल कि डेस्परेट होकर कोई भी ऐसा स्टेप लिया जाए। बेहतर है कि अगर हुकूमत को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हुकूमत इलेक्शन की तरफ जाए और वहीं से सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करे, क्योंकि उन्होंने करके देख लिया है, सारे इकदाम करके देख लिए हैं, उसमें उन्हें नहीं लगता कि कोई कामयाबी होती नजर आ रही है। मुल्क के सिस्टम को इस वक्त खतरा लाग हो रहा है। अच्छा शाह साहब, ये भी कहिएगा, इमरान खान को जब गिरफ्तार भी किया गया, गो के अलकादिर यूनिवर्सिटी में जो हकाइक हैं वो होशरुबा, लेकिन ये कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड था और हम लोग भी इसको डिस्कस कर रहे थे कि 14 रोज़ के बाद क्या होगा, हो सकता है इमरान खान रिहा हो जाए। फिर ये जो पूरी एक्सरसाइज की गई इमरान खान को गिरफ्तार करने का, जिसके ऊपर आप भी तनकीद कर रहे हैं, इसका मकसद क्या रहा और क्या फ़ायदा किसको हुआ एग्जैक्टली? और चले पहले ये बता दें फिर बाकी सवाल। देखिए जी, इस सारी की सारी सूरत हाल का अभी तक तो फायदा इमरान खान साहब को ही हुआ है, और इस वक्त अगर सबसे ज्यादा सुर्खी इस पूरी सूरत हाल में किसी की हुई है तो वो हुकूमत की भी नहीं हुई है, वो तो एस्टैब्लिशमेंट की हुई है। क्योंकि जो कुछ हुआ, एस्टैब्लिशमेंट ने तो अपना एक इमेज बना के रखा था पिछले 70-75 साल में कि ये हमारी रेड लाइन है और ये रेड कर सकते हैं, और उसमें जाहिर है एस्टैब्लिशमेंट ने हर किस्म के गैर जमहूरी हरबे इस्तेमाल किए। वो कुछ भी करते थे मगर अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते थे, चाहे वो जनरल मुशर्रफ हो, चाहे हमने देखा जनरल फैज ने जो कुछ किया, जनरल फैज के खिलाफ करके दिखा दे, कोई मामला आगे बढ़ा के दिखा दे, उनके सियासतदानों के खिलाफ तो हो सकता है, जनरल फैज के खिलाफ करके दिखा दे, जनरल बाजवा तो अपना एतबार करे अपने इंटरव्यूज में, उनके खिलाफ कुछ करके दिखा दे। तो एक बड़ा इस्टेब्लिशमेंट ने ताकत के जरिए, कोई बहुत इखलाकियात के जरिए नहीं, ताकत के जरिए जाहिर ये सारे के सारे काम किए। मगर उसके बाद तहरीक इंसाफ ने इस वक्त ये प्रूव किया है कि नहीं जी, आप नहीं है रेड लाइन, हम है रेड लाइन। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी है रेड लाइन, और जब आप ये रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो हम आपकी सारी रेड लाइन पर अटैक करेंगे। तो मेरे ख्याल सबसे ज्यादा सुर्खी तो इस्टेब्लिशमेंट की सारे के सारे मामले में हुई है, हुकूमत से भी ज्यादा। दूसरी जो हमें सुर्खी नजर आती है, बेशक चीफ जस्टिस साहब को लगे कि वो उनकी विक्ट्री हुई है, मेरा ख्याल है अदालत बहुत मुतनाज़ हुई है। जितने भी कोर्ट रिपोर्टर्स हैं और जो ऐसे कोर्ट रिपोर्टर्स हैं जो बाकायदा तौर पर हुकूमत से भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं और इस बात को हमारी तरह कह रहे हैं कि ठीक है इमरान खान साहब को गलत गिरफ्तार किया गया, शाहजेब ये मज़ाहमत करके मफाहमत तो नहीं होने जा रही, करते नजर आ रहे हैं, ये मज़ाहमत करके मफाहमत तो नहीं होने जा रही? ऐसी कोई सूरत हाल बन रही है कि मज़ाहमत करके मफाहमत होने जा रही हो? तो सूरत में भी इमरान खान साहब ने फिर साबित किया कि वो एक, इस वक्त अगर मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट कोई है तो वो इमरान खान साहब है। और मेरा ख्याल है अगर इमरान खान साहब इसमें कामयाब होते हैं, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए कि कोई एक सियासी रहनुमा है जो इस्टेब्लिशमेंट को इस बात पर मजबूर करने में कामयाब हुआ है कि आज तक आप ये करते थे कि आप टारगेट करते थे और सियासतदानों को मुफाहमत पर मजबूर करते थे। एक सियासतदान ये है जिसने मुजाहिमत करके आपको मुफाहमत पर मजबूर किया है, आपकी सारी रेड लाइन क्रॉस करके मजबूर किया है। तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा मेरा ख्याल है, अगर इस तरीके से सूरत हाल आगे बढ़ती है। दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान की सियासत कहाँ जाती है। मेरा ख्याल बहुत एक ऐसा मामला होगा जिसमें हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो आगे बढ़ता नजर आए। शाहज़ेब, यहाँ से क्या ये भी सूरत हाल हो सकती है कि एक यू टर्न हो जाए और बिल्कुल मामला सेटल डाउन होने की तरफ आ जाएं और कोई ना कोई इस गिरफ्तारी के बाद कोई पैगाम रसानी या कोई मामला को सेटल करने की तरफ कोशिश होए? देखिए, सेटलमेंट एक ही हो सकती है जैसे बात हो रही थी, और जाहिर अगर मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाए, इससे अच्छी तो कोई बात नहीं है। मगर ये बात तय है कि इस मुल्क में स्टेबिलिटी इमरान खान साहब उसी सूरत में आने देंगे जब वो वजीर आजम होंगे। माइनस दिस थिंग आप स्टेबिलिटी की तवक्को नहीं कर सकते हैं कि कोई भी स्टेबिलिटी आ सकती है। इमरान खान साहब अब से 4-5 माह पहले गिरफ्तार तो नहीं हो रहे थे, उन्होंने पंजाब असेंबली तोड़ दी, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तोड़ दी, उन्होंने इंतजार नहीं किया अक्टूबर तक का। हालांकि हम देख रहे थे कि उनके केसेस भी आगे नहीं बढ़ रहे थे, उनकी तकरीरें भी चल रही थी, उनकी पाबंदियां भी खत्म हो गई थी, उनके रहनुमा भी कह रहे थे कि जी अब हमारा कहीं ना कहीं रास्ता बहाल हुआ है, मामला बेहतर हो गए हैं। तो मगर खान साहब डेस्परेट है वजीर आजम बनने के लिए, वो नहीं चाहते कि सूबे की उनके पास हुकूमत हो, वो चाहते हैं उनके पास मरकज की हुकूमत हो, बेशक और कुछ ना हो। तो वो इतने डेस्परेट है वजीर आजम बनने के लिए कि उन्होंने अदम इस्तेहकाम खुद पैदा कर दिया। हालांकि कोई ऐसे मामला नहीं नजर आ रहे थे, सब चीजें उनके हक में जा रही थी, हुकूमत से मईशत नहीं संभल रही थी, अक्टूबर में इलेक्शन होता और इमरान खान साहब के लिए राह हमवार हो रही थी तमाम चीजों से। तो खान साहब स्टेबिलिटी को नहीं आने देंगे, कभी वो सड़कों पर होंगे, कभी असेंबलियां तहरील करेंगे, कभी कोई दूसरा मामला करेंगे, जलाओ घेराव करेंगे, मगर वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि सिस्टम में एनआरकी रहे, क्योंकि एनआरकी उनको बेनिफिट करती है। यही उनकी सियासत है पिछले 7-8 साल की। अच्छा, ये चीज ना मुनीब से पूछते हैं। शाहज़ेब हमारे साथ ही रहेगा।